यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आ रहा है आईपीओ। ये आईपीओ है आपके लिए एक पैसा बनाने का मौका या फिर हो सकता है एक बड़ा धोखा। डिटेल में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते स्टडी करते जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और स्टार्टिंग में करता हूं आप सभी के पसंदीदा पॉइंटर से कि एज पर सोर्सेज आज के दिन जो हमारे पास वेरियस जगह पे डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में क्या चल रहा है। आईपीओ का प्राइस है 108 रुपीज का और ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले 4 दिनों से स्टेबल चल रहा है 30 रुपीज पे 27.78% यानी कि रिटेल कैटेगरी में एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर हम सही माने तो 3100 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है और एचएनआई कैटेगरी में 43,000 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बन रही है। मजे की बात यह है कि अभी जो मार्केट में फ्राइडे में जर्क आया था उसके बाद उस जर्क या फिर उस करेक्शन और ओवरनाइट जो अभी हमें एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है इसकी वजह से सारे के सारे मार्केट का ग्रे मार्केट प्रीमियम रिड्यूस हो गया ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ का। और कुछ ऐसे भी आईपीओ जो लॉस मेकिंग है और भर भर के लॉस मेकिंग है उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में तो काफी तबाही हो गई है। उसी के अगेंस्ट में यहां पे इस कंपनी का जीएमपी अभी तक स्टेबल है। पर क्या सिर्फ स्टेबल जीएमपी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो सकता है? नहीं, पूरा स्टडी करते हैं कंप्लीट आईपीओ को। 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। SaaS प्लेटफॉर्म है ये, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये इतना कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है जिसकी हद नहीं। और 2012 से कंपनी काम कर रही है सेगमेंट में तो दो में से एक बात है, चूज आपको करना पड़ेगा। या तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने एक डिफिकल्ट इंडस्ट्री में सस्टेन किया या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट बट ग्रोइंग इंडस्ट्री में भी कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो पाई जो इस कंप्लीट सेगमेंट में काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी कर चुकी है। कंपनी ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है ब्रांड्स को, सेलर्स को, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को। आईपीओ ओपन होगा 6 से 8 ऑफ अगस्त तक। 9 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 10 को या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फिर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ ऐसी निकट्टी बैंक्स है जो पैसा वापस देने में 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी एक्स्ट्रा ले लेती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो बैंक में जाके कंप्लेन फाइल कर दीजिएगा, इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। स्पेशली हर एक बैंक में एक येलो कलर का रजिस्टर होता है जिसकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बैंक को कंपलसरी है आरबीआई को रिपोर्ट करना। वो ये रिस्क नहीं लेंगे इतनी छोटी सी चीज के लिए, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। एक एडिशनल ट्रिक है जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी। लिस्टिंग की डेट है 13 ऑफ अगस्त को। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट है 138 शेयर्स का 14,904 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 267 करोड़ का है आईपीओ का साइज, बहुत छोटा आईपीओ है। जब भी इतने छोटे आईपीओ के साइज होते हैं ना उसमें किसी भी कैटेगरी में जो मिनिमम बास्केट रिक्वायर्ड है उस कैटेगरी के लिए उससे ऊपर अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता। मतलब क्या? रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होता है 14,904 रुपीज का। इससे ज्यादा अप्लाई करने का एक नाम से कोई यूज नहीं है, आपका सिंगल लॉट ही कंसिडर करा जाएगा। तो फायदा क्या होगा? फायदा तब होगा जब आप अपने फैमिली में डिफरेंट मेंबर के नाम से अप्लाई करना स्टार्ट करें। उसके लिए अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। पूरा का पूरा आईपीओ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के जा रहे हैं, उनकी ओनरशिप ऑलरेडी 53.38% है जो कम है। और ये पूरा का पूरा ओएफएस है जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्यूआईबी 75%, एचएनआई कैटेगरी 15% और रिटेल कैटेगरी 10% का कोटा होगा। यहां पे एक और टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि अनंत इस आईपीओ में सिर्फ 10% का रिटेल का कोटा क्यों है? ये इसलिए क्योंकि एक और रूल है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए, अगर पिछले 5 सालों में मिनिमम 3 सालों में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ के ऊपर का नहीं है तो कंपनी रिटेल कोटा को 10% से ऊपर नहीं ले जा सकती। अगर आपको ये रूल नहीं पता था तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करता चाह रहा हूं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेकआउट करें तो एसेट्स ऑलमोस्ट डबल हुए पिछले 2 सालों में, होने भी चाहिए बिकॉज छोटी कंपनी है। मात्र 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू देखोगे तो 2023 वर्सेस 2024 में 17% की ग्रोथ रेट है, पर ओवरऑल पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 70% की ग्रोथ रेट दिखी है जो बहुत अच्छी होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 वर्सेस 2024 में डबल हुआ है। 2022 वर्सेस 2023 में कोई ग्रोथ रेट नहीं थी। एक तरीके से हमें लगता है बहुत अच्छा है, दूसरी तरीके से एक शकी दिमाग ये भी बोलता है जस्ट बिफोर आईपीओ अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ गई। पॉइंट टू कंसीडर है, पॉइंट टू थॉट है जो मैंने आपके दिमाग में जस्ट डाल दिया। आप खुद अपनी स्टडी कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.36% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.93% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 का है, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। ईपीएस 1.28 का है, ठीक ठाक है, अच्छा नहीं कह सकते। पी रेशियो 84.59 का है जो थोड़ा सा महंगा है।
कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर यह आता है कि कंपनी जिस सेगमेंट में आती है वहां पे उन्हें इनोवेट करना, नए प्रोडक्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्लाइंट इनके पास नहीं रुकेंगे। ये इनकी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कंप्लायंस अथॉरिटीज को बताई गई है। सेकेंड रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी का रिटेंशन रेशियो थोड़ा सा डिप्रूव हो रहा है। 2024 में चेकआउट करोगे तो 75.15% है, जो 2022 में 83.68% हुआ करता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कंपनी ने थोड़ा सा क्लाइंट की सर्विसिंग में या क्वालिटी में डिप्रूवमेंट किया है, थोड़ा सा मार्जिन्स बढ़ाने की कोशिश करिए। आप ज्यादा डिस्कस कर सकते हो, मैं जस्ट आपको पॉइंट लिंक करके समझाने की एक इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। फाइनली ये कंपनी एक ऐसे सेगमेंट से आती है जहां पे बहुत कंपटीशन है। हमें पता है ना ई कॉमर्स कैसा है, वो इसके लिए एक मेजर थ्रेट हो जाता है। ये आईपीओ आपको अभी तक कैसा लग रहा है अपने व्यू को कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर इस कंप्लीट आईपीओ को कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, पूरा ओएफएस है जो नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव में बात ये होती है कि इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है या फिर जो आईपीओ का साइज है वो काफी छोटा है। प्राइस बैंड में अगर आप चेकआउट करोगे तो 102 से 108 रुपीज का प्राइस बैंड है, जो काफी रीजनेबल होता है। साइज बहुत छोटा है, बिकॉज साइज छोटा है प्राइस बैंड कम है। कंपनी एक अच्छे सेगमेंट से आती है, सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोइंग है। ये सारी चीजें कंपनी के फैक्टर में आ रही है, फेवर में आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा होने के बावजूद भी प्योरली फॉर लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव ये आईपीओ एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसे हमें स्टडी करना चाहिए। आपको भी स्टडी करना चाहिए। क्या लिस्टिंग गेन के बाद भी मैं इस आईपीओ को स्टडी करता रहूंगा और बहुत ध्यान में रखूंगा? आई डोंट थिंक सो। कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जो मुझे बहुत अच्छी रीजनेबल वैल्यूएशन में मिलते हैं, जिसको लिस्टिंग होने के बाद भी मैं आपको बोलता हूं भाई इसको अपने को स्टडी करना है, अपनी लिस्ट में रखना है, और अलॉटमेंट आ जाए तो आंखें बंद करके बिंदास नहीं बेचना है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल आईपीओ, पर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग है, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने अपना पर्सनल एजुकेशन पर्पस के लिए आपको ओवरऑल माइंडसेट बताया, कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है। कोई काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपके सामने डिफरेंट पॉइंटर्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को रख रहा हूं और उससे छोटे से पॉइंट में कंक्लूड करके पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा हूं। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, अपने एडवाइजर से पूछ के काम करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सी यू वेरी सून।